स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। पीएम इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते अखनूर क्षेत्र में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के लिए अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। आसपास से लेकर जमीन तक चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमांत इलाकों के गांव और शहरों में रात को भी गश्त बढ़ा दी है। सरहदी इलाकों के चौक चौराहों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। मोदी जम्मू के दौरे पे हैं। इस दौरान कई बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया जाएगा और लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए अखनूर क्षेत्र की बात करें तो शहर से लेके गांव तक, सरहदी इलाकों तक हर जगह चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा निगरानी रखी गई है। बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की तो हर आने जाने वाहनों की चेकिंग की जा रही है, तलाशी चली जा रही है वाहनों की। जो वाहन चालक हैं उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, कायर देश है, कोई अप्रिय घटना ना घटा सके। उसको लेके हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, बिल्कुल जितने भी एजेंसीज हैं, सतर्क मोड पे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर। और राजेंद्र टिक्कू हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, किस तरह की तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, जाहिर है ऐसे में उम्मीदें भी लोगों की बढ़ जाती हैं। तो दो चुनौतियां होती हैं, एक तो जो सुरक्षा की चुनौती होती है, दूसरा लोगों की उम्मीदें किस हद तक हैं और क्या पूरी हो सकती हैं, क्या ऐलानात हो सकते हैं? जी विशाल, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहला दौरा होगा जम्मू कश्मीर का। जी, यहाँ जो एमए स्टेडियम है, मौलाना आज़ाद स्टेडियम के नाम से ये जाना जाता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी खिताब करेंगे अवाम के नाम। और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स का भी यहाँ पे इनॉग्रेशन होगा। ये जो कहा जा रहा है कि एम्स का भी इनॉग्रेशन होगा और साथ में जो चिनाब रेल ब्रिज है उसका भी इनॉग्रेशन होगा। और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट करेंगे और करीबन ये 3000 करोड़ के करीब ये रकम बताई जा रही है जो मुख्तस की गई है उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। और रही बात, लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। ये जो पहला दौरा है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का, काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है इसके साथ। और हाल ही में जो खास तौर से शेड्यूल्ड ट्राइब बिल को पास किया गया और एक कानून लाया गया, उसके अवज में भी लोग काफ़ी खुश हैं। और कई ऐसी तामीराती काम जो यहाँ पे अमल में लाए गए हैं उसके लिए भी लोग काफ़ी खुश हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करेंगे, यहाँ से चंद रोज़ कबल पहले ही यहाँ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बिल्कुल उनके इंतजाम किए गए थे। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे सीआरपीएफ और बाकी जो हिफाजती दस्ते हैं बिल्कुल यहाँ पे लगाए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करेंगे। और एमए स्टेडियम की अगर बात करेंगे तो इससे काफ़ी दिन पहले ही सील किया गया था। और सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार बिल्कुल तलाशी के बाद ही जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं इनको अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। जी विशाल। जी राजेंद्र, जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी एक अहम चुनौती रहती है और चूंकि वज़ीर आज़म का दौरा है, खासतौर से जैसा आपने बताया कि 370 के एब्रोगेशन के बाद ये पहला दौरा है, ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें भी वज़ीर आज़म से जुड़ती है कि वज़ीर आज़म जब आएंगे तो किस तरह के ऐलानात वो करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने 18 फरवरी से कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है। 17 फरवरी के दोपहर से शुरू होने वाले कुछ दरमियानी से शदीद मगरिबी डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर और इसके आसपास के इलाकों को मुतासिर करने की पेशगोई की गई है। और रईस जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, क्या पेशगोई है मौसम के हवाले से और किस तरह का अभी आप देख पा रहे हैं वहां पर मौसम में तब्दीली क्या है?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम अभी की बात करें, श्रीनगर में अभी भी जो मौसम है वो ओवर आलूदा ही है। और अगर महकमे मौसमियात के पेशनगोई की बात करें तो 18 से लेके 21 फरवरी तक जो है वो हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन की गई है, क्योंकि दो जो है वेस्टर्न WDC यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो जम्मू कश्मीर को हिट कर रही है। तो जो हैवी स्नोफॉल जो है वो उसकी पेशनगोई की गई है। ये पहली बार है इस सीजन की कि जब महकमे मौसमियात की तरफ से ये कहा गया है कि हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है वो होने वाला है। तो ये इस तरह की पहली पेशन गोई है इस सीजन की। और बता दें कि ना सिर्फ अपर रीजन में बल्कि प्लेन्स में भी कहा गया है कि अच्छी खासी बर्फबारी होगी। और वहीं सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और जो नॉर्थ कश्मीर है, तीनों जगहों पे जो है वो बर्फबारी होगी। तो उसी के चलते इस वक्त हम श्रीनगर में भी देख पा रहे हैं कि जो मौसम है वो ओवर आलूदा है, असर साफ तौर पे दिख रहा है। और वहीं जो सर्दी है उसमें दोबारा से इजाफा हो गया है। पिछले कुछ दिनों हमने देखा था कि जो डे टेम्परेचर्स है उनमें थोड़ा सा राइज हो गया था, लेकिन आज जो है श्रीनगर में मौसम ओवर आलूदा है। और वहीं अगर हम इंतजामिया की बात करें तो SMC कमिश्नर से भी कल हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि वो पूरी तरह से तैयार है। और वहीं जो डिवीजनल कमिश्नर है उन्होंने भी पहले कहा कि वो इसके लिए जो है इस बर्फबारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिला के अगर देखें तो एक खुशाइन बात है। जिस तरह से यहाँ पे फार्मर्स की हम बात करते थे, काफी उदास थे, वो मायूस थे। इस साल जो है वो काफी कम बर्फबारी हुई है, लेकिन जिस तरह से अभी महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज दोपहर के बाद ही लगभग 21 फरवरी तक जो है वो मौसम जो है वो मेजर ड्राई स्पेल आएगा, बर्फबारी होगी। तो उसके चलते जो है यकीनन एक राहत लोगों को मिली है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि श्रीनगर में भी उसका असर जो है वो देखा जा रहा है और अभी से मौसम जो है वो क्लाउडी यहाँ पे है। जी तो रईस, ऐसे में क्या तैयारियां हैं? मौसम चूंकि काफी रंग बदल रहा है, बर्फबारी की शुरुआत देर से हुई, उसके बाद फिर जो है वहां पर उसमें फिर कमी भी वाक़ा हुई है। तो ऐसे में आगे तैयारियां किस तरह की हैं? मतलब जो बागवान है, किसान, उनकी तैयारी कैसी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तैयारी किस तरह से कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने देखा कि पहले यहाँ पे मेजर जो है वो ड्राई स्पेल चला, लगभग 2 महीने तक जो है वो ड्राई स्पेल चला। उसके चलते काफी मायूसी छाई थी लोगों में भी। और जो किसान है, बागबान है, वो भी साफ तौर पे जो है उनके चेहरे पे भी जो है वो साफ परेशानी दिख रही थी। लेकिन अब जिस तरह से ये पेशन गोई की गई है कि 18 से लेके 21 फरवरी तक जो है वो यहाँ पे बर्फबारी होगी, तो उसी के चलते जो है लोगों में एक राहत देखी जा रही है। और वहीं अगर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो 21 से 25 फरवरी तक जो है वो भी जारी रहेंगी। तो उनके लिए भी, उसके लिए भी ये एक अच्छी बात है, एक अच्छे संकेत है। और वहीं अगर हम इंतजामिया की बात करें तो जिस तरह से ये पेशनगोई की गई है महकमे मौसमियात की तरफ से, उसके बाद ही जो SMC है और जो डिविजनल कमिश्नर है उन्होंने अपने बयान जारी किए हैं कि मैन एंड मशीनरी जो है वो रेडी है किसी भी इस तरह के हालात से निपटने के लिए। अगर बर्फबारी होती है तो उसके चलते लोगों को जो है श्रीनगर सिटी में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं जो अपर रीचेस है, जो दूर दराज इलाके हैं, वहां पे भी जो डिप्टी कमिश्नर्स है उनको भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो भी ऑन ग्राउंड रहे, सिचुएशन को मॉनिटर करे। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे एवलांचेस आने के खतरात है, तो वहां पे भी लोगों को जो है पहले ही सतर्क किया गया है कि 17 यानी आज दोपहर के बाद जो है वो मौसम में बड़ी तब्दीली आएगी। अगर किसी को ट्रैवलिंग करनी है तो वो पहले जो है वो पूछ ले, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से वो पहले राब्ता करे। और उसके साथ साथ तमाम चीजें जो है वो पहले ही यहाँ पे बता दी गई हैं। तो इसी के चलते जो इंतजामिया है की तरफ से भी कहा गया है कि जो उनके मैन एंड मशीनरी है वो रेडी है पूरी तरह से। जहां सरकार तैयार है वहीं लोग भी काफी खुश है और चाह रहे हैं कि एक मेजर वेट स्पेल यहाँ पे हो ताकि जो ड्राई स्पेल की वजह से परेशानी उनको थी वो खत्म हो जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रईस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम का रंग बदल रहा है लेकिन तैयारियां भी उसी हिसाब से हैं। अब देखना होगा कि क्या फर्क पड़ता है आगे आने वाले मौसम के बदलने से। इसके साथ ही हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू एंड एडवांस्ड। बरेली में छात्रा के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर रेप का भी आरोप, आरोपी के परिजन फरार, आरोपी के माता पिता हिरासत में। कानपुर में कुएं में मिला हरि बहादुर सिंह का शव, गाजीपुर गांव का रहने वाला है, कुएं के आसपास मिले खून के धब्बे।
मेरठ में एक्स गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करना पड़ा महंगा, प्रेमिका की बहन ने प्रेमी की हत्या की, 3 लोगों को पुलिस ने किया अरेस्ट। ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मामले में मुस्लिम पक्ष की नई याचिका, एएसआई सर्वे की मांग को लेकर दाखिल की आपत्ति, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 21 फरवरी को होगी सुनवाई। देवरिया जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, एक साथ 41 लोगों को सुनाई सजा, एक को उम्र कैद और 40 लोगों को 10 साल की सजा। ललितपुर में किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, नारेबाजी, चकबंदी के अधिकारियों कर्मचारियों पर घूसखोरी का आरोप, चकबंदी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। रॉयल आर्चर क्लब सनको के ज़ेर-ए-एहतमाम आर्चरी टूर्नामेंट संग्राम में इख्तिताम पजीर हो गया है। टूर्नामेंट में तीरंदाजी की 50 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला फ्रेंड सनको और NKB सनको के दरमियान खेला गया। फ्रेंड सनको ने फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की। इस मौके पर CEC LAHDC करगिल डॉक्टर जाफर अखोन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और काउंसलर टिसोरो अब्दुल हादी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर वहां मौजूद थे। CEC ने रिवायती और जदीद तीरंदाजी की तरक्की और फरोग में लद्दाख के किरदार की तारीफ की। करगिल में नस्लों से खेले जाने वाले खेलों में शामिल है। फाइनलिस्ट दोनों टीमों को मुबारकबाद देते हुए CEC ने खिलाड़ियों की सलाहियतों को सराहा और जिले में जदीद तीरंदाजी के मुनासिब नफाज की जरूरत पर जोर दिया। हमारे आज के मेहमानों एक बार फिर एक में ऑर्गेनाइजर्स सगा एज ए काउंसलर से अपना दी मीटिंग नती दी दे हिसाब का ये ऑर्गेनाइजर गामा मुबारक तांदुना दिया नेशनल पे टीम ही समथिंग मेंबर यूज में तो टीम खिलाड़ी गामा दुना कैप्टन गामा मुबारक तांद से बना आर्चरी नती नपस सकाफत एक हिस्से दो बरकरार जब पोजिशन न सिर्फ नती सकाफत बरकरार जब किया खेल कूद आर्चरी चौकसुन ज़रूरी बल्कि याना रूहानी सेहत जरना समाजी सेहत जरना या नती फिजिकल सेहत जरना का तो दोन गामी का यारा मस्बत असर से दिफिया दी नन बरकरार जब दी मना खास कर दे समाजी सेहत देना समाजी सुसक्त दिया गामा सुन सुथुक से आपसी मन न कहता सख्त अलग दूसरे खास कर गुनी जी मौका ने सु थुकचा में दे मंदे बहाना चिका थुकचा खुरंग दु खुरंग अचीवमेंट नहीं था बल्कि खेल दुना खेल पो खेल हिसाब कर शेयर क्वेश्चन खेल जज्बा नहीं हम वो गाँव में इतिहाद में इतफाक जब से मतलब चंग नाती खेल सु चिचिक टीम न्यूज जो होना का तो चिक को हराई चिक को जिताई मैं खेल जज्बा हमेशा बरकरार है। डिस्ट्रिक्ट की कारगिल में सर बहुत से अच्छे प्लेयर्स हैं सर जो अच्छे तीरंदाज है उसको सर नेशनल खेलने या स्टेट लेवल पे यूटी लेवल पे खेलने का अभी तक कोई शायद मौका नहीं मिला है सर, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? इंशाल्लाह दोनों डिस्ट्रिक्ट ये कौंसल में सरबराही हल्दा ने नस यूथ सर्विस सपोर्ट नडी लगा जाते दो दी फे जाते बरा मैं खेलकूद को बढ़ावा देना चाहता हूँ। तो उस सिलसिले में क्योंकि हमारा ये आर्चरी जो है एक पुराना हमारे खेल मना सकाफती हिस्से के मारदारी चीज़ वगैरह मॉडर्न आर्चर नती दांग कम दनत वगैरह देफिया मॉडर्न आर्चरी फिया इंशाल्लाह इक्विपमेंट हो ताम कोशिश बच्चन दोनों का तो गासु खिलाड़ी मतलब नेशनल इंटर या नेशनल सेस योजना या नती यूटी लेवल का सेस योजना का तो ध्यान का तो इंशाल्लाह कमी बेसी लूस योजना का तो ना चिकना ना जर्चा कि मतलब सु नती खिलाड़ी का तो सु अचंग मदद मचा लूस योजना का तो इंशाल्लाह होंगा सूरज चाहे फाइनेंशियली मदद बार गोशरना चाहे इक्विपमेंट सूरत मदद बार गोशरना का तो इंशाल्लाह तो कोशिश बचा को या मदद दे के कुछ लोगों ने कुछ डिमांड रखे हैं सर, उस पर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि मैं यहाँ का काउंसलर हूँ तो उनका डिमांड करना है एक हक है लोकल हिसाब से। इंशाल्लाह इनकी जितने भी डिमांड है मैं कोशिश करूँगा उनको एक एक करके हल करूँ, तो सब एक साथ तो नहीं हो। और करगिल में 3 रोजा ज़ंस्कार सरमाई खेल और सयाती मेला 2023-24
और मंस्कित छुमिक पदम संस्कार में एक बड़े अवामी इज्तिमा की पुरजोश शिरकत के दरमियान खिताम पजीर हुआ। सालाना फेस्टिवल का इनेकाद यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कल्चरल अकेडमी और लद्दाख के मरकजी इंतजाम इलाके करगिल के सियाती महकमों ने संस्कार के पदम में किया। इख्तितामी तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बराए देही तरक्की और पंचायती राज कोऑपरेटिव लद्दाख हिल काउंसिल करगिल एम पंचुक ताशी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और प्रोग्राम की सदारत की जबकि डिप्टी कमिश्नर CEO अहल काउंसिल करगिल श्रीकांत सोसे ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर इस मौके पर शामिल रहे। Zanskar Winter Sport Foundation lining tapane tugje choisun nizara ezam आज ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट एंड टूरिज्म फेस्टिवल का आज लास्ट डे था और उसके कल्मिनेशन इवेंट पे मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा कि विंटर अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो लद्दाख की अपनी एक पहचान है और ख़ासतौर से ज़ंस्कार की बात करें तो यहाँ के बच्चों में हमारे एथलीट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनमें काफ़ी टैलेंट है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रही कि उनके टैलेंट को कैसे हम आगे ले जाए, कैसे उनको अच्छा से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, कोचिंग प्रोवाइड करे। तो आज हमें देखने को मिला कि छोटे से बच्चे, हमारी बच्चियाँ भी अगर स्केटिंग की बात करो, आइस हॉकी की बात करो, हर चीज़ में आगे, और हमारा कोशिश यही रहेगा कि आगे भी इसको ले जाएगा और अगले साल और भी अच्छा ये फेस्टिवल को करने की हमारी कोशिश रहेगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज सेकंड एडिशन ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट एंड टूरिज्म फेस्टिवल आज यहाँ पे कंक्लूड हुआ ज़ंस्कार के मुनकी छुमिक में। तो यहाँ पे आइस हॉकी का मैच बॉयज़ गर्ल्स और बाकी नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी उनका बड़ा अच्छी तरह से मुजाहरा किया। विंटर एक्टिविटीज़ काफ़ी इन 2-3 दिनों में जो है ना वो प्रमोट करने का ये मौका मिला है, जिसमें आइस क्लाइंबिंग था, स्नो स्की था, आइस हॉकी था, स्नो पे योगा और मेडिटेशन भी कल वहाँ पे कर्शा गुनपा के लामाओं ने किया। तो मुझे लगता है कि ये जो ना लद्दाख में अपने आप में एक खासियत है कि ज़ंस्कार का ये विंटर टाइम जो है ना यहाँ पे बहुत सारे बर्फ़ पड़ते हैं। इस वक्त आप देख लीजिए कि पूरे ज़ंस्कार बर्फ़ से ये कवर्ड है, पूरा वाइट है और टेम्परेचर भी रात को -15 से 20 तक जाता है। तो एक बहुत उम्दा सा फिजिबल और वायबल टाइम जो है ना वो ज़ंस्कार में विंटर स्पोर्ट को प्रमोट करने का है। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि ज़ंस्कार पूरे दुनिया में जो ना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो आने वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि विंटर में भी यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो हो। इस वक्त भी पदम से मनाली का रोड खुला हुआ है, पदम से लेह का रोड भी खुला हुआ है, पदम से करगिल का रोड भी खुला हुआ है और तीनों जगह जो है इक्वी डिस्टेंस पे है। आगे बढ़ते उधमपुर के चरानी के करीब जुमे को ज़ेर तामीर पुल गिरने से 4 मजदूर जख्मी हो गए। ये वाकया जम्मू कश्मीर चनानी तहसील में चनानी को नदी पर चनानी आयला गांव को मिलाने वाले पुल की तामीर के दौरान पेश आया। इस वाक़े से जो मजदूर नदी में गिर गए थे, खुशखबरी ये रही कि नदी सिर्फ 10 फुट गहरी थी, जिससे ज़्यादा संगीन हादसा होने से ये हालात जो बच गए। मकामी अफराद जख्मी मजदूरों की मदद के लिए पहुंचे, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए चारों मजदूरों को इलाज के लिए चनानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुल गिरने के वाक़े की तहकीकात कर रही है। अच्छा उससे बाद है नहीं वो पहाड़ी से लगी। अच्छा और कितने बंदे लगी? 4 बंदे। मौके पर कोई और रहा होता? अच्छा
तो ये वो अब तस्वीरें दिख रहे हैं जो पुल गिरने से जो हादसा पेश आया, और ये हालांकि एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक चूँकि नदी में पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, 10 फुट करीब गहराई बताई जा रही थी, जिसके नतीजे में जो वहाँ पर ज़ेर तामीर पुल के दौरान जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे, उनमें से 4 मज़दूर जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मकामी अफराद ने वहाँ पहुँचकर जो ज़ख्मी मज़दूर थे उनकी मदद की, और जिसके बाद एम्बुलेंस के ज़रिए इन 4 मज़दूरों को इलाज के लिए चनानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि आखिर ये कैसे यह हादसा पेश आया, और इनके जो हिफाजत के जो इंतजाम थे क्या वो पूरे थे या नहीं। सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4थे एडिशन के लिए ट्रांसपोर्ट से लेकर खिलाड़ियों के क़याम व ताम तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्क भर से 1000 के करीब खिलाड़ी 18 से 20 फरवरी तक गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। पेश है गुलमर्ग से यह खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया सरमाई खेलों का 4था एडिशन मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में 21 फरवरी से मुनक़िद होने जा रहा है। एक हफ्ते तक जारी रहने वाला ये इवेंट 26 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। ऐसे में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है, जबकि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से भी खिलाड़ियों के क़याम ताम, ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है। इंतजाम से मुतालिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नजरत गुल का कहना है कि खेलो इंडिया सरमाई खेलों का 4था एडिशन कामयाब बनाने की खातिर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलियात से लेकर होटलों में क़याम ताम तक बेहतरीन और माकूल इंतजामात किए गए हैं। अभी ज़रशोर पे है। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उनके F&B का, उनके प्रोटोकॉल से लेके टेक्निकल कंडक्ट का हम सारी टीम लगी हुई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम लगी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की टीम या टूरिज़म की टीम, होटल एसोसिएशन वाले, तो बढ़ चढ़ कर सभी इसका खैर मकदम कर रहे हैं। और वी आर ऑल सेट टू रिसीव अवर एथलीट्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ द इंडिया। नजरत गुल ने कहा कि खेल मुकाबलों के कामयाब इनेकाद के हवाले से गुलमर्ग में बर्फ के स्लोप्स तैयार हुए हैं, जबकि गुलमर्ग के ऊपरी ढलानों में इस वक्त स्लोप्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि खेल मुकाबले बेहतर तौर पर मुनक़िद किए जा सकें। गुलमर्ग में सरमाई खेल मुकाबलों में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी और दीगर टेक्निकल स्टाफ शिरकत करने जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ये खिलाड़ी 18 से 20 फरवरी तक गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। 800 के करीब एथलीट्स आएंगे, प्लस टेक्निकल ऑफिशियल्स आएंगे, और साई की टीम जो इसको स्पेशल कंडक्ट के लिए यहाँ रही है। हमने यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लगाई है, वो लोग हैं इधर। तो कोई इस इवेंट के साथ जुड़ा हुआ रफली कोई 1000-1200 लोग हैं। ये नीचे हमारा नॉर्डिक स्की का होगा, और ऊपर हमारे कंगडूरी में स्नो माउंटेनियरिंग और बाकी है। खेलो इंडिया के इनेकाद में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया बारामूला का भी खासा रोल रहता है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ट्रैफिक के मसले, पार्किंग और दीगर मामला को लेकर ड्रिल कर रही है। वहीं आने वाले दिनों में होने वाली बर्फबारी के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने तमाम मशीनरी को अलर्ट कर दिया है ताकि बरवक्त बर्फबारी से निपटा जाए। हर लेवल पे जो है टूरिस्ट यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए या जो एथलीट्स आए, उनको किसी तरह की कोई इनकन्वीनियंस ना हो, चाहे एकोमोडेशन के हवाले से, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, चाहे स्नो क्लियरेंस के हवाले से, क्योंकि 18-19 से स्नो का फोरकास्ट है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे एथलीट्स आए या डेलीगेट्स आए, VIPs, डिग्निटरीज आए, उनको किसी भी तरह की कोई इनकन्वीनियंस ना हो। जैसे ही बर्फबारी होती है वैसे अर्ली मॉर्निंग से वो क्लियरेंस शुरू करते हैं। उसके लिए हमने बड़े पुख्ता इंतजामात बना रखे हैं, जिसमें कि अगर उस दिन बर्फ़ होती है, जिस दिन लॉन्च है, उसके लिए भी एक हमने प्लान बना रखा है। अगर बर्फ़ पहले होती है उसके लिए भी प्लान बना रखा है। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए बहुत से स्कीयर गुलमर्ग में मशक कर रहे हैं। ये खिलाड़ी इन मुकाबलों में हिस्सा लेने पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिर से होगा यहाँ पे खेलो इंडिया और हम लोग उसमें शिरकत करेंगे। काफी जोश व खरोश से हम लोग उसमें शिरकत करेंगे और अपना बेस्ट दे देंगे। देखते इस साल कैसा जाता है, और हमारे कोच भी हमारे साथ है, तो हम लोग प्रैक्टिस राउंड शुरू कर रहे हैं। इस बार भी काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया का इनेकाद करने में स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इश्तराक है। यहाँ ये कोशिशें की जा रही हैं कि बच्चे ओलंपिक्स तक जा सके। इस इवेंट पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल और डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तो इस साल हम कोशिश कर रहे हैं, इस बार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो इवेंट हुआ है, स्पोर्ट्स काउंसिल कर रही है, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ओलंपिक स्पोर्ट्स।
सो दैट स्पेशली विंटर ओलंपिक्स में हमारे कई सारे जो नौजवान लोग हैं फ्यूचर में भी हमारे देश के लिए मेडल लाएं। तो इस बार बहुत ही टेक्निकल इवेंट रहेगा, वेरी प्रोफेशनली मैनेज होगा। हम इक्वल चांस एंड इक्वल प्लेग्राउंड सबको देंगे और ऐसा नहीं है कि यहाँ स्नो अवेलेबल और यहाँ के बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर आपको जान के हैरानी होगी कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म यहाँ की है। माई बेस्ट विशेस टू एवरी एथलीट। इमसाल सरमाई खेलों का इनेकाद गुलमर्ग में अगरचे 2 से 6 फरवरी तक किया जाना था, तहम कश्मीर में तवील खुश्कसाली की वजह से तयशुदा तारीखों को मुलतवी कर दिया गया था। ऐसे में जनवरी के आखिरी हफ्ते में वादी के मैदानी और बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होने के बाद अब फरवरी के तीसरे हफ्ते में खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबले का ऐलान किया गया है। खेलो इंडिया के चौथे एडिशन के सिलसिले में जो इंतजामात हैं उन्हें हतमी शक्ल दे दी गई है और तमाम तर इंतजामात जो है वो किए जा चुके हैं और अब 21 फरवरी से जो गुलमर्ग में खेलो इंडिया होने जा रहा है और उसमें मुख्तलिफ जो मकामात पर ये जो इवेंट्स है वो मुनक़द किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में अब उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम स्टेट्स के जो करीबन 100 यानी 800 से 1000 के करीब जो एथलीट्स है वो गुलमर्ग पहुँच रहे हैं और इस सिलसिले में अब उम्मीद यही है जिस तरह मुख्तलिफ स्टेट्स ने पिछली बार भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अब उम्मीद ये है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुख्तलिफ स्टेट्स के एथलीट्स जो है वो एक अच्छा बेस्ट दे